तो गैस नीट न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो गैस रिसेंटली ध्रुव राठी ने एक वीडियो डाला जहां पर वो इंडियन बेगर्स का डार्क रियलिटी को एक्सपोज कर दिया। जी गैस उन्होंने इस वीडियो में बताया कि एक बेगर्स एक दिन में कितना कमाता है और उन्होंने ये भी बताया कैसे छोटे बच्चों को बेगिंग करने के लिए फोर्स किया जाता है और उसके साथ उन्होंने और भी काफी सारी चीजों के ऊपर बात की है। तो उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। बेगिंग माफिया भीख मांगने को एक बिजनेस की तरह चलाता है। ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे करना और भिखारियों पर कंट्रोल बनाए रखना अलग अलग तरीकों से। यहाँ पर टेरिटोरियल कंट्रोल भी देखने को मिलता है। जो गैंग्स होते हैं वो अपना अलग अलग एरिया बांट लेते हैं और गैंग्स ये भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे कौन से एरियाज में मिलेंगे। मंदिर के पास, मस्जिद के पास, ट्रेन स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, जहां जहां ज्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। इन गैंग्स को यह भी पता होता है कौन से एरियाज में कौन से भिखारी भीख मांग रहे हैं और अगर कोई भिखारी इंडिपेंडेंटली भीख मांगना चाहता है बिना इस गैंग का हिस्सा बने तो उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि इन गैंग्स को बहुत सारी चीजें पता हैं जो एक इंडिपेंडेंट भिखारी को ना पता। ये गैंग्स के लीडर्स आपस में बातचीत करके अलग अलग इवेंट्स और फेस्टिवल्स की भी प्लानिंग करते हैं। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि हर गैंग बड़े ही क्रूर और डीह्यूमनाइजिंग तरीके से बिहेव करे भिखारियों के साथ। चेन्नई में एक बुजुर्ग भिखारी ने बताया कि उनके ग्रुप का लीडर हर शाम सबकी कमाई को इकट्ठा करके इन्हें सभी मेंबर्स में बराबर बांट देता था और अपना शेयर अलग से रख लेता था। ये पूरा गेम एक ऐसे लेवल पर खेला जा रहा है जो एक आम इंसान के लिए इमेजिन करना मुश्किल है। ये लगातार अपनी टैक्टिक्स को फाइन ट्यून करते रहते हैं। चेन्नई में एक केस देखा गया जहां पर महिलाओं को मंदिरों के सामने हिंदू सैफरन रोब्स पहनकर भेजा जाता था और उन्हीं महिलाओं को बाद में कॉस्ट्यूम स्विच कराकर मुस्लिम बुर्का पहनाकर मस्जिदों के सामने भीख मांगने के लिए भेजा जाता। जो भी हिंदूज और मुस्लिम्स मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, उनके खुले दिल का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर भिखारियों की अपीयरेंस ही बदल दी जाती है। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कास्ट प्लेस के बारे में। तो गैस आप लोग तो इनको जानते ही होंगे, जो कि बीजेएमआई गेमिंग कम्युनिटी से है, जिसके यूट्यूब पर मिलियन में सब्सक्राइबर भी है। तो हुआ है कि उन्होंने कुछ समय पहले कुछ लोगों के खिलाफ केस किए थे, क्योंकि जो लोग उसको थ्रेट वगैरह देते थे और काफी सारे लोग उसके मॉर्फ फोटो भी बना रहे थे एंड इसी वजह से वो कुछ लोगों के खिलाफ केस फाइल किया था। एंड उसके बाद उसके साथ एक शॉकिंग इंसिडेंट होता है जिसके बारे में वो अपने लाइव स्ट्रीम पर बताया, आप खुद ही देख लो। मैं अपने रूम में चिल कर रही थी एंड मेरे कुक ने मुझे बुलाया बाहर, कह के कि कोई लाइक आया है डोर पे। सो आई वाज लाइक कौन, मतलब क्या चाहिए उनको। तो ही सेड कि वो लोग बोल रहे थे कि एफआईआर वापस ले लो। ओके, सो आई वाज लाइक व्हाट। एंड देन मैं लाइक ओनली माय कुक वाज देयर एट होम। आई थिंक इट वाज हनुमान जयंती और आई डोंट नो व्हाट, बट मेरे भाई मंदिर गए हुए थे। मेरे पेरेंट्स यहाँ ज़्यादा नहीं रहते मुंबई में, वो लोग ट्रैवल कर रहे थे। माय ग्रैंडफादर हु इज 90 ईयर्स ओल्ड वाज देयर। ऑब्वियसली जो हमने केस किया है जिनके अगेंस्ट, वो केस के अक्यूज्ड जो है वो मेरे घर के बाहर खड़े थे, लाइक एट माय डोर। एंड उनको सिक्योरिटी ने कैसे आने दिया, आई डोंट नो कौन सा केस। तो कुछ लोगों ने हमारे इमेजेस मॉर्फ किए थे टेलीग्राम पे, लाइक मेरे फेस और भी फीमेल स्ट्रीमर्स के फेसेस एंड व्हाटएवर। एंड देन कुछ लोग ने ट्विटर पे हेट सेंड किया था, सम थ्रेड्स, एंड देन कुछ लोग ने इंस्टाग्राम पे सम स्टफ। तो उनके अगेंस्ट हमने एफआईआर फाइल किया था, राइट। एफआईआर फाइल किए थे एंड देन उनमें से काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए और फिर वो लोग आउट ऑन बेल है। तो दिस पर्टिकुलर अक्यूज फ्रॉम वाज ब्रॉट फ्रॉम दिल्ली के कोई तो डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली के पास से कोई तो डिस्ट्रिक्ट। तो वो लोग मेरे घर के बाहर आ गए एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज आई वाज अलोन एट होम। देन मैंने पुलिस को बुलाया 103 कॉल करके और फिर पुलिस आई। फिर हम पुलिस स्टेशन गए। फिर लाइक देयर वाज अ होल सीन, लाइक बिकॉज देन द पुलिस आस्क्ड देम दैट व्हाई डिड यू गो टू अ हाउस। दीज आर द सेम पीपल जिनके अगेंस्ट मैंने केस फाइल किया है। ये लोग इमेज मॉर्फिंग किया है इन्होंने, या द थ्रेट्स। सो द फैक्ट दैट they came to my house and the security let them go up was like super bad. I don't know why they thought that they can come to my house also, but anyway, so then the police came, we went to the police station and the police asked them कि मतलब एड्रेस कहाँ से मिला आपको, यहाँ क्यों गए। तो they said कि इंटरनेट पे है एड्रेस। एंड काफ़ी ऑफन लोग आते हैं बट इट्स मोस्टली लाइक सेल्फी वगैरह लेने, तो दैट्स फाइन। बट द फैक्ट दैट दे केम होम वाज सुपर स्कैरी। माय ग्रैंडफादर वाज पैनिकिंग एंड मैं उनको कैसे समझाऊँ कि ये सब केस है एंड लाइक क्या कॉन्टेक्स्ट, मतलब कैसे दूँ उनको कॉन्टेक्स्ट में। वैसे भी समझाने में मुझे बहुत मुश्किल होती है, पूरा कॉन्टेक्स्ट आप लोग को भी नहीं दे पा रही, उनको क्या समझाऊंगी। तो इट वाज अ वेरी हेक्टिक सीन, वेरी स्कैरी। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं राज समानी के बारे में। तो वैसे अभी रिसेंटली राज समानी का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है जहां पर वो खान सर को बुलाया है। तो उसी वीडियो में खान सर से पूछा गया गांधी जी का फोटो नोट में क्यों होता है, जिसको लेकर खान सर का क्या कहना है, आप देखिए। गांधी जी का फोटो नोट पे क्यों है, व्हाई डू यू थिंक? मतलब हर देश में जो फोटो होती है वो एक ऐसे इंसान की होती है जो एक लंबे समय तक देश को नेतृत्व संभाला हो, एक मुश्किल दौर में, लंबे समय तक। कई बार आप देखिएगा ना, मैच में कोई ऐसा इंसान मैच जिताता है ना, ज्यादा रन नहीं मारा है लेकिन मुश्किल दौर पे विकेट को बचा के रखा था, तो गांधी वही खिलाड़ी था, मुश्किल दौर में बचा के रखा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्होंने जो संभाला यहाँ पे, और गांधी
गांधी रहता तो मुस्लिम लीग बना ही नहीं रहता। 1906 में क्या कर रहे थे? 1916 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में समझौता हुआ तो सरदार पर ये बाल गंगाधर तिलक जी थे वहां पे, उनकी उपस्थिति में समझौता हुआ। वहां पे एनी बेसेंट थी लखनऊ समझौता में, होने ही नहीं देना चाहिए था उसी समय। अब जड़ मसल के खत्म कर देते, मुस्लिम लीग बनता ही नहीं तो मांगता कौन जिन्ना। अपने पैरेलल एक संगठन बना दिया। 1909 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिए। कौन पागल था उस समय? उसको नहीं पता था कि आप एक एरिया अलग दे रहे हैं, कल को देश बना लेगा। यही चीज जब 1932 में इंग्लैंड में रैमजे मैकडोनाल्ड करना चाहता था, महात्मा गांधी वहां गए और टेबल पे मीटिंग चल रही थी, राजा बैठा था, प्रधानमंत्री बैठे थे, गांधी उठ के चले आए और जब यहाँ आए तो लोगों ने पूछा कि क्या आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ आया हूं लेकिन देश के इज्जत पे बट्टा लगने नहीं दिया। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, उस वीडियो में खान सर ने पाकिस्तान के मैप को भी थोड़ा सा ट्रोल कर दिया, जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के मैप को कुत्ते से कंपेयर किया। आप खुद ही देख लो। कुत्ते से याद है, आपने एक वीडियो बनाया था पाकिस्तान और उसको कंपेयर करा था, क्या कुत्ता जैसा दिखता है तो हम क्या पाकिस्तान आप दिखाइएगा ना, पाकिस्तान का नक्शा कुत्ता जैसा दिखता है तो हम क्या करें इस पे? देखिए दोनों का नक्शा, उधर पाकिस्तान का नक्शा, इधर कुत्ता बना हुआ, एकदम एग्जैक्ट दिखता है। कुत्ते की बेइज्जती है, सच में कुत्ता की बेइज्जती है। पाकिस्तान वफादार नहीं है। देखिए उसको क्या कहिएगा आप वहां पे, जहां पर मलाला को केवल इसलिए मार दिया गया कि वो पढ़ने के लिए बोल रही थी। अजब अजब पागल है सब वहां पे। ट्रेन हाईजैक हो रही है उस देश में। आप सोचिए ट्रेन हाईजैक हो रही है, कितने आए होंगे सब बंदूक लेके, कितना टाल रहा है, दरवाजा बंद कर, तू खिड़की से मत, खिड़की बंद कर। ट्रेन हाईजैक हो रही है, सोच सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा एरिया पे कब्जा किए होंगे सब। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक इंस्टाग्राम क्रिएटर के बारे में जिसका नेम है सरतक सचदेवा। तो उसका एक वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ पर वो कुछ सेलिब्रिटीज के रेस्टोरेंट गए फेक पनीर को टेस्ट करने के लिए। एंड वहाँ पर हुआ है कि एक सेलिब्रिटी का वाइफ के रेस्टोरेंट में पनीर फेक निकला, जिसको वो अपने वीडियो में दिखाया। उस वीडियो को आप देखिए। अब था आखिरी सबसे फेमस शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान का रेस्टोरेंट, जो अंदर से काफी आलीशान था, पनीर भी काफी फैंसी लग रहा था। और कुछ ही पल में मेरे होश उड़ने वाले थे, क्योंकि पनीर को यहाँ भी पूरी तरह से धोने के बाद ड्रॉप डालते ही शाहरुख खान के रेस्टोरेंट में पनीर नकली था। और ये देख के तो मेरे होश उड़ गए थे। कमेंट करके बताओ पनीर असली है या नकली। एंड उसके बाद उस रेस्टोरेंट की तरफ से भी एक रेस्पॉन्स देखने को मिला, जहाँ पर वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखे, द आयोडीन टेस्ट रिफ्लेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, नॉट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पनीर, एज द डिश कंटेन्स सोय बेस्ड इंग्रेडिएंट्स। दिस रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड। वी स्टैंड बाय द प्योरिटी ऑफ आवर पनीर एंड द इंटीग्रिटी ऑफ आवर इंग्रेडिएंट्स एट टोरी। बाकी आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं नीतेश सोनी के बारे में। तो गाइस आपको तो पता ही होगा, ये एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जिसके इंस्टाग्राम पर 9 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। तो कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको, एक बंदा नीतेश सोनी का चैट लीक करके उसको एक्सपोज करे थे, जिसको लेकर नीतेश सोनी भी रिप्लाई करे थे ये सब फेक है, ये सब चीज अभी एआई से बनाया जाता है। एंड उसके बाद वो अभी अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देता है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। तो उस वीडियो को आप देखिए। पता है आज तक ना कभी किसी का बुरा नहीं किया मैंने यार, कभी भी किसी को गलत नहीं कहा, कभी किसी को गाली गलौच नहीं किया, कभी किसी को नीचे नहीं गिराया, हमेशा अच्छा सिखाने की ट्राई की, चाहे जितना अच्छा सिखा पाऊं। पर पता ही नहीं क्या हो गया यार, सब खिलाफ हो रहे हैं बिना बात के, हर कोई लड़ाई करता फिर रहा है, छोटे छोटे बच्चे गालियां दे रहे हैं, सब कोई पीछे पड़ा है, किसी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा आगे बढ़ता हुआ। हमें मुझे नहीं समझ आ रहा लाइफ में चल क्या रहा है। सबको चाहिए सट्टा जुआ बेचूं, सबको चाहिए प्रमोशन करूं, गाली गलौज करूं, कंट्रोवर्सी करूं, वो मैं नहीं कर सकता। एक बात याद रखना, ये दुनिया सिर्फ मतलब की होती है ना, साथ कोई नहीं खड़ता, अपना भी साथ नहीं करता, बाकी तो बहुत दूर की बात, अपना भी सिर्फ मतलब के लिए साथ करता है। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों ने उसका साथ दिया है उन सभी को वो थैंक यू बोले। तो उन्होंने क्या कहा आप खुद ही देख लो। हाँ जी, ठीक हो सारे? जय श्री राम। तो कल आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना भरोसा जताया मेरे पे। ठीक है, हो जाता है कभी कभी लाइफ में थोड़ा अप डाउन, पर आप लोगों ने कल बहुत भरोसा दिखाया, बहुत प्यार दिया। जय श्री राम, दिल से धन्यवाद। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।